वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैंने बेस कुमार दास इस वीडियो में क्लास 12th 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने जा रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट। यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूला यहाँ पे लिखा है विच आर इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू। ओके, सो फर्स्ट हमारा फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स जो है ना वो क्या है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 z1 है एंड b जो है वो उसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 z2 है। सो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज व्हाट अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, राइट। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस इन वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पे एक लाइन है जिसका जो इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, राइट। एंड L2 लाइन जो है उसका इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर है। तो डिस्टेंस फार्मूला निकालने का क्या है यहाँ पे b1 क्रॉस b2, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड एंड देन होल मैग्नीट्यूड है। Whole magnitude means distance cannot be negative. So this is the formula that we will apply to solve the question. Okay, so next one जो है अगर कार्टेशियन फॉर्म में हमारा इक्वेशन है, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या है। यहाँ पे अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन देखो तो x माइनस x1 लाइन के इक्वेशन बाय L1। यहाँ पे ये डायरेक्शन रेशियो भी हो सकता है। L1 की जगह पे यहाँ पे A1 हो सकता है, M1 की जगह पे B1 हो सकता है और यहाँ पे C1 हो सकता है। यहाँ पे A2 B2 एंड C2 इसका डायरेक्शन रेशियो हो सकता है। तो उस केस में जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, जो ये लाइंस क्या है यहाँ पे स्क्यू लाइन लाइंग ऑन डिफरेंट प्लेन्स, राइट। वो आप रेशियो चेक कर सकते हो कि A1 बाई A2, इफ A1 बाई A2 इक्वल टू B1 B2 देन लाइंस आर पैरेलल। A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 अगर है तो लाइंस आर पैरेलल। If it is not then it means these are skew lines. So कार्टेशियन फॉर्म में दो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसके बीच का डिस्टेंस जो फाइंड x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 एंड देन यहाँ पे आप ये भी ले सकते हो a1 b1 c1 ले सकते हो पहले वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो, और a2 b2 c2 भी ले सकते हो ये, राइट। ये भी वैल्यू ले सकते हैं हम। और अपॉन में क्या है, अपॉन में इस तरह से कि आप इसको डिटर्मिनेंट को नीचे वाला वैल्यू कैसे याद कर सकते हो, पहली वाली जो जिस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हो वो तो पहली रो का कोई यहाँ पे रोल नहीं होगा। फर्स्ट रो और सेकंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद अपने पास क्या बचता है m1 n2 माइनस m2 n1 होल स्क्वायर। देन सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को एलिमिनेट करें तो L1 n2 माइनस L2 n1 होल स्क्वायर प्लस थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो को अगर हम एलिमिनेट करें तो यहाँ से L1 m2 माइनस L2 m1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूले को भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 भी आप ले सकते हो, राइट। अगर गिवन है हमारा डायरेक्शन रेशियोज तो डायरेक्शन रेशियो के केस में, डायरेक्शन कोसाइन तो डायरेक्शन कोसाइन के केस में। ओके, अगर लाइन्स पैरेलल है तो लाइन्स पैरेलल है उसके लिए मैंने केस बता दिया A1 बाई A2 B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2। बेसिकली पैरामीटर का डिफरेंस होगा, पैरामीटर का यहाँ पे डिफरेंस होगा, बाकी सब कुछ क्या होगा ये B और A वेक्टर, यहाँ B वेक्टर क्या होगा सेम होगा। सो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है पैरेलल लाइंस का, B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइड बाय B वेक्टर का मॉड एंड देन होल मॉड। सो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे करा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दिस लाइन्स आर एट राइट एंगल्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस लाइन्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या मतलब है, L1 लाइन को मैं ऐसे लिखूँगा, L1 लाइन को क्या लिखूँगा, इसमें से माइनस कॉमन लेने पे ये x माइनस 1 हो जाएगा तो नीचे -3 हो जाएगा। इसमें से क्या करना होगा 7 कॉमन लेना होगा तो y माइनस 2 हो जाएगा तो 7 2 लैम्डा में डिवाइड हो जाएगा। ओके, एंड इक्वल टू क्या हो गया z माइनस 3/2। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। L2 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है दूसरी लाइन को भी, तो इसमें से -7 कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बनेगा x माइनस 1, राइट। x माइनस 1 तो माइनस कॉमन लिया हमने तो 3 लैम्डा किससे डिवाइड हो जाएगा -7 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। इक्वल टू व्हाट y माइनस 5/1 और इसमें माइनस कॉमन लेने पे z माइनस 6/-5। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये इसका क्या है वैल्यू, एक तरह से A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। इसका डायरेक्शन रेशियोज है। L1 परपेंडिकुलर है L2, राइट एंगल है।
ठीक है, राइट एंगल्स बना दो लाइंस आर क्या कर इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, एट राइट एंगल्स पे। तो क्या होता है, इसके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, इसका प्रोडक्ट का सम क्या 0 के इक्वल होगा। तो क्या है हमारा रिजल्ट यहाँ पे -3 है इंटू क्या 3 लैम्डा बाई -7, राइट। फिर प्लस में क्या है B1 है 2 लैम्डा बाई 7 इंटू वट 1 है, एंड ये क्या है हमारा 2 है, 2 इंटू में वट -5 इक्वल टू वट इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या होगा 9 लैम्डा बाई 7, राइट, 9 लैम्डा बाई 7, ये हो गया प्लस का 2 लैम्डा बाई 7, ये -10 तो इधर ले आता हूँ +10, ओके। सो यहाँ से कितना हो गया 11 लैम्डा बाई 7 इक्वल टू वट 10। सो 11 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 70, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 70/11। सो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन पे, तो मैं क्या करता हूँ एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। आई ड्रॉ अ लाइन हियर, 1 मिनट। सो लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ओके। और ये हमारा लाइन हो गया क्या, दिस इज अ लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है, लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है। क्या है इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या गिवन हमें, x -3, इस तरह से कुछ लिख लेता हूँ मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये हो गया y -1/2, और इसको लिख लेता हूँ z -4/3। और ये जो पॉइंट है दिस इज P मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ, 0, 2 एंड 3। और यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट Q मान लेता हूँ। हमें ये Q पॉइंट निकालना है, आल्सो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो Q पॉइंट इसको मैं क्या मान लेता हूँ, लैम्डा के इक्वल मान लेता हूँ। तो यहाँ से एक जनरल पॉइंट निकालता हूँ, तो जनरल पॉइंट जो ना, जनरल पॉइंट ऑफ लाइन इज, उसको मैं मान लेता हूँ Q मान लेता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो दैट इज़ 5 लैम्डा और माइनस का 3, 5 लैम्डा माइनस का 3, राइट, कॉमा y वैल्यू क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 4, 3 लैम्डा माइनस 4। तो जनरल पॉइंट निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, PQ का डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ वो फाइंड करता हूँ मैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, सो 5 लैम्डा माइनस, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ को मैं ऐसे मान लेता हूँ, इसको A1 B1 और C1 मान लेता हूँ, राइट। सो दैट इज x2, ये हो गया x2 और माइनस x1, तो ये हो गया 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0, राइट। सो 5 लैम्डा माइनस 3 हो गया। B1 क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, राइट। सो इसको मैं क्या लिखूँगा 2 लैम्डा माइनस 1। फिर ये C1 क्या हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3, तो इसको क्या लिखूँगा Z2 माइनस Z1, सो 3 लैम्डा माइनस 7। और यहाँ जो लाइन का है डायरेक्शन रेशियो, इसका जो DRs है डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या है -5, ये क्या है हमारा 5, 5, 2, 3, 5, 2 एंड 3, 5, 2 एंड 3, इसे A2 B2 C2 मान लेते हो। अब क्या है कि ये परपेंडिकुलर है, PQ परपेंडिकुलर किस पे है, लाइन पे। सिंस PQ जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन पे, सो PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन, राइट। सो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट अप्लाई होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, राइट, इक्वल टू व्हाट 0। तो A1 A2 की वैल्यू ये हो गया, A1 B1 C1 ये हो गया। सो 5 लैम्डा माइनस 3, 5 लैम्डा माइनस 3 इंटू 5, 5 लैम्डा माइनस 3, 5 लैम्डा माइनस 3, 5 लैम्डा माइनस 3 इंटू 5, राइट, प्लस B1 क्या हमारा, B1 है हमारा 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू 2, 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू what, 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2 और प्लस C1 क्या हमारा
C1 देखें तो C1 की वैल्यू है 3 लैम्डा माइनस 7, 3 लैम्डा माइनस 7, 3 लैम्डा माइनस 7 इंटू वट, ये वैल्यू हमारा कितना है 3 इंटू 3, राइट, इंटू 3 इक्वल टू वट 0। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो गया 25 लैम्डा, दिस वन इज़ वट 25 लैम्डा माइनस 15, राइट, ये हो गया प्लस का 4 लैम्डा माइनस 2, ये हो गया हमारा 9 लैम्डा माइनस 21 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करता हूँ इसको तो ये 29 लैम्डा हो गया, 29 लैम्डा प्लस 9, सो 38 लैम्डा। इधर में ये क्या होगा माइनस 17 और ये माइनस 21, तो ये हो गया माइनस का 38, राइट, माइनस का 38, ओके, इक्वल टू वट 0। सो 38 लैम्डा इक्वल टू 38, सो लैम्डा की वैल्यू हो गया 1, लैम्डा की वैल्यू 1। सो अब मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेसिकली P पॉइंट है, Q पॉइंट है, देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो पॉइंट क्या है हमारा, इज़ Q, दैट इज़ व्हाट Q। और वो पॉइंट क्या है हमारा, वो पॉइंट है हमारा यहाँ पे 5 लैम्डा माइनस 3, 5 लैम्डा माइनस 3 2 लैम्डा प्लस 1, 5 लैम्डा माइनस 3, 5 लैम्डा माइनस 3, 5 लैम्डा माइनस 3 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा उसके बाद क्या है हमारा 3 लैम्डा माइनस 4, 3 लैम्डा माइनस 4, ओके, 3 लैम्डा माइनस 4, 3 लैम्डा माइनस 4। तो इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू कौन सी, लैम्डा की वैल्यू 1, सो ये 5 माइनस 3, सो दैट इज़ 2, ये वाला पॉइंट हो गया 2। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा -1, राइट। सो ये हमारा हो गया Q पॉइंट। हमें क्या बोला है, डिस्टेंस भी निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए P पॉइंट क्या है, 0 2 3 है, 0 2 3। सो हमें निकालना है PQ का डिस्टेंस निकालना है, PQ। सो PQ क्या हो जाएगा, P पॉइंट हमारा क्या है, P पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 2 3, P पॉइंट इज 0, 2, 3, दिस इज 0 2 3, ओके। सो अब मैं इसमें फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का अप्लाई करता है, x2 माइनस x1, सो 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 होल स्क्वायर, राइट। सो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 4, दिस वन इज़ 1 एंड दिस वन इज़ 16। सो ये हो गया हमारा कितना, √21 यूनिट, that is the length of perpendicular of this solution. I will come with the next set of questions and their solution. Please like, subscribe and share. Thank you. Bye bye. Take care.